ये मेरे पास एक रबड़ की शीट है जी। और आपका टास्क बड़ा आसान सा है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसको ऊपर उठाना है, इसको उठाना है ऊपर। उठाना है इसे। बस बस क्या हो गया? ये मैं नीचे खाना चिपक खाया गई। था आपने? खाया था यार, बहुत ज्यादा खाया था। अच्छा, तो फिर ये थोड़ा टूट सा ना और- जाए अगर मैं बहुत जोर लगाऊं। नहीं, आप मीडियोकर जोर लगाएं जितना जोर चले हो। 2 उंगलियां में दो। मिला। ये नहीं जा रहा भाई। चले, आप 2 की बजाय ये नहीं उठा सकते। नहीं, हाँ ठीक है, आप नहीं उठा पा रहे ना। नहीं आप नहीं, कौन सी फोर्स है जो आपको नहीं उठाने दे रही? इस फोर्स यानी का आपको लगे इसके नीचे कोई ग्लू होगा, लेकिन हाँ। अब वो तो जाहिर है क्योंकि मैंने यहाँ से उसको हाँ। उठा के रखा था, ग्लू तो नहीं हो सकती। और कोई चीज इसके ऊपर कोई वजन रखा हुआ नजर भी नहीं आ रहा नहीं आ कि रहा, यार वो बिल्कुल कौन साफ सी है। चीज है जो मुझे उठाने नहीं दे रही। ठीक है, अच्छा मजे की बात है कि ये ले उठ गया। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं उठा पा रहा मैंने। तो ये क्या वजह है? ठीक है, क्यूरोसिटी जागी, जानना चाहेंगे कि क्या बिल्कुल हुआ। जानना ठीक है, चाहूंगा। इसके ऊपर एक चीज है गायबाना जिन्नाती किस्म की है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आ रही। और वो चीज क्या है वैसे? अब कौन सी चीज है जो इसके ऊपर आपको नजर नहीं आ रही? मुझे तो एक ही चीज नजर आ रही नहीं, है इसके ऊपर क्या है? यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई एक चीज तो है, हवा। हाँ, हवा। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपने उसका नाम भी इसलिए नहीं क्योंकि आपने उसको कोई चीज जाना ही नहीं। आपने कहा हवा क्या होती है भाई? यानी क्या हवा ने मुझे थोड़ी ना रोका है। ये मुझे हवा रोक रही है इतना ज्यादा? तो उसका जवाब है यस, आपको हवा रोक रही है। हवा रोक रही है। यस, ओके। एयर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर रखती है, इतना ज्यादा प्रेशर रखती है कि ये चीजों को आपको उठाने से रोक भी सकती है। ठीक है, और भी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं आपको पहले समझाता हूँ कि ये क्या है। यानी मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सिंपल सा सेटअप है और आपको मालूम है, अब आपको मालूम है इस बोतल को मुझे कंप्रेस करने के लिए या डिफॉर्म करने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी जी। अच्छा, इस पे आप हैरान नहीं होते क्योंकि आप मेरे हाथों को देख रहे हो ऊपर फोर्स लगते हुए जी। लेकिन मैं हवा को भी कह सकता हूँ कि वो इसको कंप्रेस करे। ठीक है, उसके लिए सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे अंदर की हवा निकालनी है। तो देखें, अब ये कंप्रेस हुई, ऊपर से डिफॉर्म हुई। ये अब मैंने तो हाथ नहीं लगाया, अब ये ऊपर से किसने इसको अंदर को दबाया? हवा ने। हवा। अब तो कोई जवाब नहीं इसके अलावा हमारे पास। जी बिल्कुल नहीं। वजह क्या है? हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। पहले क्या था, इस वक्त क्यों नहीं करी? क्योंकि अंदर भी हवा है, बाहर भी हवा है। तो हवा तो अगर नहीं। हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है तो अंदर से भी उतना प्रेशर है, बाहर से भी उतना प्रेशर है, तो फिर तो आपको हवा की ताकत नजर नहीं ना आएगी। हवा की ताकत देखनी है तो फिर एक तरफ से हवा को निकालें, फिर देखें दूसरी तरफ की हवा क्या करती है। तो उसने क्या किया, मेरे हाथों जितनी ताकत, जितनी मुझे हाथ से कंप्रेस करने के लिए, वो हवा ने खुद ही लगा दी। और ये सिर्फ इसको नहीं, हवा बड़े बड़े ड्रम को भी क्रश कर सकती है। आप देखें, हवा आपकी छतें नहीं उड़ा देती जब आंधियां चलती हैं। खैर ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, तो प्रैक्टिकल डेंजर है उसका। तो यहाँ पर भी यही है, जब मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ, तो जब मैं इसको ऐसे प्रेस करता हूँ, सारी हवा निकल जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर यानी इसके नीचे हवा नहीं है, तो अब एक तरफ हवा होगी ऊपर, तो वो हवा आपको नहीं होने देगी। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता देता हूँ हवा को अंदर जाने का, तो हवा ही तो फिर मदद हवा ही करती हवा है। को कैंसिल करती है और उसके प्रेशर को कैंसिल करती है और ये ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो कैसी जबरदस्त चीज है। यानी आप थोड़ी देर के लिए सोचें, क्या आपने सोचा था हवा की ये ताकत, हवा की ये अफादियत तो मैंने नहीं देखी। आंधी में तो चले आपने सोचा हवा आती है ऐसी ताकत से, यहाँ तो कोई आंधी भी नहीं है, स्टैटिक एयर है। स्टैटिक इन अ सेंस मॉलिक्यूल्स तो मूव कर रहे होते हैं हर वक्त, लेकिन ओवरऑल हवा जो है वो रुकी हुई है, इसका कोई फ्लो यहाँ पर नहीं नजर आ रहा, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा। अब आप सोचें कि ये हमारे लिए कहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकती है, बेतहाशा जगहों पर हो सकती है। एक मिसाल दूंगा, आपने देखा होगा कहीं पर शीशे वगैरह उठाने के लिए हमारे पास इस तरह की चीज़ें होती हैं, और या वॉशरूम में हम लोगों ने मिरर लगाना है टाइल के ऊपर, तो हम मिरर को इससे कनेक्ट करते हैं और फिर इसको टाइल के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो ये फार्मूला हवा है। यानी आपके उस वो भारी सी पेंटिंग को अगर टाइल के ऊपर किसी ने चिपकाया हुआ है तो वो हवा ने चिपकाया। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम बहुत सी जगहों पर, आपने देखा होगा टेबल, जो शीशे, टेबल के ऊपर शीशा लगा होता है, वो उसको चार लगे होते हैं, उसके भी इस तरह से होते हैं, वो उसके ऊपर वो सारा कुछ हवा ने उसको शीशे को पकड़ा हुआ है। तो आप एक तरफ वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो दूसरी तरफ की हवा पुश करने लग जाती है। अब आप सोचें, आपको हवा क्यों नहीं पुश कर रही? हाँ, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आपके अंदर भी हवा और दूसरे फ्लूइड्स हैं, तो दोनों तरफ से बैलेंस कर दिया। अगर आपके एक तरफ की हवा खत्म कर दी जाए, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, तो आपकी बॉडी को हवा ऐसे ही कंप्रेस कर देगी जैसे इसने इसको पिचका दिया।
या एटलीस्ट करने की कोशिश जरूर करिए, अच्छा खासा डैमेज कर देगी। तो यहाँ पर भी वही टेक्निक, क्यूरोसिटी जगाएं पहले और फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, फिर बच्चे को मजा आएगा।